मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं हमारे विद्यार्थियों के जीवन के बारे में, उनकी जन जीवन की समस्याएं, उनकी मानसिक सोच, उनकी तकलीफें और उनके अभ्यास, उनके विचार, उनके भविष्य के निर्णयों के बारे में जो भी चिंताएं उन्हें होती हैं, वे सभी कारण जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके बारे में चर्चा करने का यही मंच है। हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, हमारे कार्यक्रमों में भाग लें, हमें सुझाव दें और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आज हम बातें करने चाहते हैं इस विषय के बारे में कि जब विद्यार्थियों को कोई मानसिक समस्या होती है तो उसका निराकरण कैसे किया जाता है। इस दिशा में पहला काम होता है स्वयं का आकलन। जब हम स्वयं के आकलन की बात करते हैं, whenever we talk about self assessment of an individual or a student, what do we mean? हमारा क्या तात्पर्य है? हमारा तात्पर्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह है कि हमें किसी भी तनाव को सहन करने की क्षमता कितनी है, हमारी सोच किस तरह की है, हमारी प्रतिज्ञाएं कितनी सशक्त है, हमें कितनी ताकत है। ताकत का शब्द जब हम कहते हैं तो इसमें मनोविज्ञान की सारी विधाएं समा जाती हैं। जैसे कि हमारी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कितना है, हम अपने सोच और अपनी समझ को किस तरह तराश सकते हैं, वे कौन सी बातें हैं जो हमें विचलित करती, वे कौन सी बातें हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देती। मनोवैज्ञानिक गुणों में यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि भावनाओं की समस्या, सोच की समस्या, सोचने समझने की समस्या, एक दूसरे से जुड़ने की समस्या, ये 4-5 विशेष बातें हैं जिनके फंक्शन या जिनमें हमारी दक्षता को हमें अच्छी तरह पहचानना चाहिए। यदि हम किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते, यदि हम किसी भी विचार के साथ ठहर नहीं सकते, यदि हम लोगों के साथ जुड़ नहीं सकते, यदि हम नए समस्याओं को का निदान करने के लिए नए रास्ते नहीं खोज पाते, तो हमें अपने बारे में स्वयं के आकलन में ये तात्पर्य पाना चाहिए कि कहाँ सुधार किया जा सकता है। हमारे कुछ गुण ऐसे हैं जिन्हें हम लेकर पैदा हुए हैं, उनमें परिवर्तन भले ही संभव न हो, लेकिन उनकी प्रगति किस तरह हो, उसका प्रभाव कितना शक्तिशाली हो, इसमें फर्क लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि याद करने की क्षमता हमारी एक निहित क्षमता है जो मस्तिष्क से उत्पन्न हुई। ये कम या ज्यादा हो सकती है, मगर किसी भी व्यक्ति में वो जितनी है उतनी है। परंतु उस मात्रा में भी क्या हम अपने अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाते हैं या नहीं, यह देखना भी हमारा काम है। जब हम पढ़ाई के लिए बैठे तो क्या हमारा मन लगता है या हमारा मन समय समय पर विचलित होता है? अगर ये समस्या है तो हो सकता है कि जब हम कंसंट्रेशन का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें या हमारी रुचि विषय में बढ़ाई जाए तो उससे हमें फायदा हो। इसी तरह जब हम स्वयं के आकलन की चर्चा करते हैं तो हमें इस बात की चर्चा आवश्यक हो जाती है कि हम लोगों से किस प्रकार से जुड़ते हैं, उनके सामाजिक प्रश्नों से किस प्रकार से जुड़ते हैं, लोग अपनी आर्थिक समस्याओं का उत्तर किस तरह निकालते हैं, जन जीवन में जो भी सामान्य तनाव है उससे किस तरह विचलित होते हैं या विचलित नहीं होते हैं, समस्याओं का निराकरण कैसे करते हैं, हम अपने विचारों में कितने दृढ़ हैं, यदि हम कुछ पसंद नहीं करते तो क्या हम हर किसी को
उसे उचित भाषा में ना कहने की क्षमता रखते हैं? डू वी रिकॉग्नाइज आवर लिमिटेशंस एंड कैन वी से नो, आई डोंट वांट दिस? If you have this capacity that you can say you don't want it, then you are a winner, because then your decisions will be most rational. You will not take a decision under any pressure or will not go on a path which does not suit you. Now, this is important to understand, that you are able to judge what is good for you, what is not good for you. हम इस श्रृंखला में बातचीत आगे जारी रखेंगे।